नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। वसुंधरा राजे सिंधिया दुमका लोकसभा क्षेत्र में मिशन 2024 का आगाज करते हुए झारखंड की जीएमएम नेतृत्व वाली हेमंत सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने पीएम मोदी के 9 सालों की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाते हुए झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार और सोरेन परिवार पर हमला बोला। वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरा होने के अवसर पर महा जनसंपर्क अभियान के तहत दुमका में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। दुमका के जामा प्रखंड के केराबनी स्थित विजय राय जनजाति उच्च विद्यालय चोरकट्टा के मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 40 सालों तक शिबू सोरेन परिवार का प्रभाव रहा। इतने वर्षों में तो इस क्षेत्र को स्वर्ग बन जाना था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में महज 9 सालों में पूरे हिंदुस्तान का तेजी से विकास हुआ और विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान है। अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में यह 40 साल जाते हैं तो यहाँ की जनता को किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको आगे बढ़ाया नहीं है। जो परिस्थिति हो रही है, जो खराब थी पहले, वो और भी खराब अब हो रही है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में अगर 40 साल हो जाते तो मैं तो समझती हूँ कि मालूम नहीं कहां से कहां पहुंच जाते, और अगर मोदी जी के हाथ में 40 साल मिल जाते तो आप समझिए कि आपको कहीं किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं होती। आज ये माता बहने आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। मैं तो ये देख रही हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेता जिनको मौत के घाट उतारने का काम इन लोगों ने किया है। बताओ, है कि नहीं? कितने कार्यकर्ताओं के साथ ही हुआ है। एक तो 2 साल पहले मुझे किसी ने बताया कि उनकी बेटी को बहुत ही निर्मम हत्या करके पेड़ से काटने का काम किया कि नहीं किया? यहाँ न बच्ची, न माँ, न बेटी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आदमी सुरक्षित नहीं है। ये 40 साल के बाद अगर आपकी ये स्थिति है तो ऐसे परिवार को हम राज्य चलाने देते कैसे हैं भाई और बहनों, इसको बताओ। देखो, एक चीज अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तरफ विकास है, एक तरफ हमारे मने वो समझिए आपके हमारा कौन सा धर्म है, हम किसके जाति के हैं, ये सब चीजें एक तरफ आती है। अगर पानी आता है आपके क्षेत्र के अंदर तो ये ढूंढ के नहीं आता पानी कि हमारे आदिवासियों को ही मिलेगा या हमारे इस जात को मिलेगा या उस जात को मिलेगा। पानी आता है तो सबके लिए आता है गांव में, रोड आता है तो सबके लिए आता है गांव में। अगर विकास हो जाता है तो आप लोगों के बच्चों की जिंदगी सुधर जाती है। कभी सोचा? वसुंधरा राजे सिंधिया ने हेमंत सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि आदिवासी भाइयों की जमीन माफिया छीन रहे हैं। लोग दहशत में हैं कि कब उनकी जमीन का कागज किनके नाम से बन जाए। अधिकारी भी लोगों की जमीन को बचा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ जमीन घोटाला हो रहा है। और मैं आज भी ये जानती हूँ कि सुनील जी आप ही मेरे को ये बताएंगे, पर मुझे ये बताया गया है कि आदिवासी भाइयों की भूमि के ऊपर कौन से माफिया लोग आके उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सब में डर फैला हुआ है कि मालूम नहीं हमारे जमीन के कागज किसके नाम में हो गए होंगे रात में। अब हम यहाँ हमारे अधिकारी लोग हैं, वो अधिकारी लोग भी हमारी जमीन को हमारे लिए सुरक्षित नहीं रख सकते। क्या ये सही है? हो रहा है क्या कि जमीन इधर से उधर हो रही है? क्या उसका घोटाला होता है? क्या गरीब लोगों की जमीन का घोटाला ये हमने सुना आजकल हो रहा है। फिर मैंने इनसे बताया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जब आप लोग आए थे तो शिबू सोरेन जी थे, राइट? उनको अपने, अब उसके बाद जब हम आते हैं तो उनके बेटे के टाइम में आना है। तो मैंने कहा दुमका डिस्ट्रिक्ट में आने का मतलब ये हुआ कि देखो तो सही कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कुछ तो किया होगा। इतने सालों से परिवार का राज चल रहा है, इतने सालों से, कितने साल हो गए? अगर आप शिबू सोरेन जी का राज ले लो और इनका राज ले लो तो कितने साल हो गए?
10 साल 40 साल हाँ तो पूछे जाओ करीबन 10 साल नहीं 40 साल 40 साल हो गए 40 साल तो यहाँ तो स्वर्ग बन जाना चाहिए था 9 साल में मोदी जी ने कहां से कहां इस वहीं उन्होंने कहा कि 40 सालों में शिबू सोरेन का परिवार एक छोटे से झारखंड को चमका नहीं सका। आज सोरेन परिवार से मुख्यमंत्री हैं, उसका भाई विधायक है और दिवंगत भाई की पत्नी भी विधायक है। दुमका के अंदर ही एक पूरा परिवार है। हेमंत सोरेन जब सीएम बने तो माइंस आवंटन करवा लिया। इस तरह से अगर हम ही करेंगे तो गरीब का क्या होगा। खदान चाहता था, माइन चाहता था, तो पहले तो उसने एप्लीकेशन दे दी कि मेरे को माइन दो, खदान दे दो। फिर वो माइंस का मंत्री बना, खदान का मंत्री बना, तो उसके ऊपर उसने दस्तखत करके लिखवा दिया। फिर वो मुख्यमंत्री बना तो उसने अपने लिए वो माइन एलोकेट कर दिया। अब आप समझिए कि ये स्थिति अगर हम लोग करेंगे इस तरीके से, अगर हम लोग सरकार चलाएंगे तो गरीब आदमी का क्या होगा। मैं इसलिए आपके बीच में आई हूँ खाली आपको ये याद दिलाने के लिए। जब मोदी जी हैं तो कोई मुश्किल नहीं है भाइयों, याद रखना। और कांग्रेस रहेगी, जेएमएम रहेगी तो मुश्किल ही मुश्किल है, कोई चीज मुमकिन नहीं है। ये 40 साल का खेल देखते चले आ रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हो बड़ी मुश्किल से, आपने उनको हरा के आज एमपी बने हो। आपका एक एमएलए और बना है, या रणदीप जी बैठे हुए। आपके अभी 5 सीटें हैं भाइयों। आप ये एमपी साहब वो 5 सीट भी आप जब जिता के हमको दोगे तो हमें विश्वास ये होगा कि आपने मोदी जी पे विश्वास किया, आपको समझ में आया कि ये काम जो हो रहा है वो हम सब के लिए हो रहा है, हम गरीबों के लिए हो रहा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।